हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई मनोरंजन से करते होंगे। साथियों, आज की इस क्लास में देखेंगे कि 20 तो नहीं है, कम से कम 11 हो गया है। जगह नहीं था, सीट नहीं था बैठाने वाला, ठीक है, इन लोगों को, सभी शब्द को, ठीक है। तो आज देखेंगे कितना टोटल 11 है पर्यायवाची शब्द हिंदी के, ठीक है। तो आप लोग अंत तक बने रहेगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों को शेयर करिए, ताकि उसको भी जो है ना पर्यायवाची शब्द में दिक्कत ना हो। यदि बिहार बोर्ड या कोनो भी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, यूपी बोर्ड, कोनो भी बोर्ड जो है ना पूछ देती है व्याकरण से क्या कहते हैं पर्यायवाची शब्द, ठीक है, तो उसमें वहां पर जो है ना विद्यार्थी घबरा जाता है कि अरे यार इसका कैसे बनेगा पर्यायवाची शब्द। तो वहां पर जो है बीच बीच में जो है विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। तो प्यारे साथियों, आप लोग अंत तक बने रहेगा, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों को शेयर करिए, ताकि उसको बार बार करें, उसको बाद में दिक्कत ना हो, ठीक है। या अपने भाई बहन को शेयर करिए, ठीक। तो चलते हैं प्यारे साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। प्यारे साथियों, मैं बता दूं 12th में भी पूछता है, 10th में भी पूछता है, यहां तक कि जो है ना कंपटीशन में, जितने भी आप गवर्नमेंट कंपटीशन का एग्जाम दीजिएगा ना, सब में पूछता है। हिंदी व्याकरण अनिवार्य है, ठीक है, वहां अनिवार्य है। तो आप लोग सीरियस में होकर के पढ़िए, ठीक है। बात वही है, कुछ नहीं पढ़ना पड़ता है, समझे क्या। व्याकरण भी वही, मैथ भी वही, उसके बाद साइंस भी वही, सब कुछ वही। बट यहाँ पर क्या होता है कि घुमा कर पूछता है, बोर्ड हो या कंपटीशन हो, यहीं पर विद्यार्थी दिक्कत करता है, समझे। लेकिन पढ़ना तो सब कुछ वही है। 6 क्लास से जो 12 तक बढ़िया से पढ़ लिया है ना, तो कंपटीशन उसका आराम से निकल जाएगा। लेकिन वो कंडिशंस होकर के पढ़ नहीं करता है, अतिरिक्त होकर के, ठीक है। बात ये है। चलिए प्यारे साथियों, देखिए क्या क्या सब है। अग्नि का क्या होता है, अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो अग्नि का पर्यायवाची शब्द अनेक होते, बहुत सारे। कौन कौन, देखिए, आग भी होता है, पावक भी होता है, दहन भी होता है, ज्वाला भी होता है, अनल भी होता है। इनमें से आपको कोनो न कोनो एगो दे देगा, या इसमें से डायरेक्ट पूछेगा कि अनल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, ज्वाला का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो एगो न एगो इसमें से आंसर देगा जरूर आपको, ठीक है। इज नहीं कि बिहार बोर्ड उतना न है कंजूस की नहीं देगा जरूर। चलो फिर देखो अमृत। तो अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो अमृत का होता है पीयूष भी होता है, सुधा भी होता है, अम्य भी होता है। अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होता है डियर, पीयूष, सुधा, अम्य, पीयूष, सुधा और अम्य। चलिए फिर देखिए असुर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, असुर का। तो असुर का पर्यायवाची शब्द होता है दानव, धनुज, राक्षस, सियार, दैत्य। नहीं कहता है असुरे है कि, इसका मतलब दानव ही है तू, उसके बाद धनुज है तू, उसके बाद राक्षस उसी को कहते हैं, उसके बाद निशायर उसी को कहते हैं, उसके बाद दैत्य, न कहला दैत्य है तुम, इतना काहे खाता है रे दैत्य रे, इसका मतलब राक्षस। उसके बाद क्या, असुर, उसी को कहते हैं, समझे। इनमें से कोनो भी आपको दे देगा। चलो फिर देखो क्वेश्चन 4 की आंख। आंख का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो आंख को जो है ना ढेर सारा तरीका से बोले जाते हैं। कैसे, नेत्र भी बोलते हैं आंख को, ठीक है, नेत्र भी बोलते हैं, उसके बाद लोचन भी बोलते हैं, नयन भी बोलते हैं, चक्षु भी बोलते हैं, उसके बाद दीर्घ बोलते हैं, ठीक है। नेत्र, लोचक, नयन, चक्षु, दीर्घ, नेत्र, लोचन, नयन, चक्षु, दीर्घ, समझे। चलिए अब देखिए आकाश का। तो आकाश का क्या होता है। तो आकाश का पर्यायवाची शब्द होता है व्योम, गगन, नभ, अंबर, आसमान, शून्य। नहीं कहता आकाशे को आसमान कहता है, उसके बाद अंबर उसी को कहते हैं आकाश को। चलिए फिर देखिए इंद्र को क्या कहते हैं। इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या क्या सब होता है सर। तो इंद्र का पर्यायवाची शब्द होता है सुरपति। न जब पानी पर बरसाता है तो सूर तरह बरसते रह जाता है, कौन, इंद्र न। तो इंद्र को वो भी नाम से जाने जाते हैं, सुरपति के नाम से। उसके बाद देवेंद्र के नाम से भी जानते हैं इंद्र को। उसके बाद महेंद्र के भी नाम से जाने जाते हैं इंद्र को। उसके बाद देवराज के नाम से भी जाने जाते हैं इंद्र को। उसके बाद देवेश के नाम से भी इनको जाने जाते हैं, समझे। चलिए फिर देखिए कपड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो कपड़ा का पर्यायवाची शब्द होता है वस्त्र भी होता है, पट भी होता है, वसन भी होता है, चीर भी होता है, अंबर भी होता है, ठीक है। वस्त्र, पट, वसन, चिर, अंबर। वस्त्र, पट, वसन, चिर, अंबर। वस्त्र मतलब कपड़ा, वसन मतलब कपड़ा ही, चीर मतलब इन्हें की चीर, न कपड़ा चीर दिया, यानी चीर मतलब
कपड़े ही होता है, अंबर कपड़े ही होता है, समझे। चलिए अब कमल, कमल का सर पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो प्यारे डियर कमल का पर्यायवाची शब्द होगा क्या, पंकज, उसके बाद सरोज, उसके बाद राजीव, उसके बाद अनिल। पंकज, सरोज, राजीव, अनिल कमल का पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है, ये सब बुझो, ऐसे याद रखना है नाम करके। पंकज फलमा का बेटा का नाम था, उसके बाद क्या है, सरोज है, पंकज भी एक बेटा का नाम था सरोज। उसके बाद देखो राजीव, सरोज का ही बेटा का नाम था राजीव। चलो ननील, राजीव का ही बेटा ननील था, ऐसे याद रखना है। ठीक है, चलो फिर देखो डियर, घर, घर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो घर का पर्यायवाची शब्द होता है गृह। नहीं कहता है हम गृह में आ गए हैं, यानी गृहस्थ जीवन में, यानी कि घर परिवार को आप देखना पड़ेगा, तो यानी कि गृहस्थ जीवन उसी को कहते हैं गृह। गृह बोलो, नहीं कहता है तुम कहाँ है, तो गृह में है, तो गृह बोलो। घर को क्या कहते हैं, गृह कहते हैं, सदन कहते हैं। उसके बाद क्या नहीं कहता है, सदन कहाँ कहाँ पर बना हुआ है, भोटा भोटी अभी हो रहा है ना, तो बोलेगा सदन भवन कहाँ कहाँ बना हुआ है। तो सदन मतलब होता है घर ही, भवन मतलब ही घर होता है, आलय मतलब भी घर होता है। नहीं कहता विद्यालय, आलय मतलब घर, विदा मतलब ज्ञान। ठीक है, जहाँ विदा ग्रहण करते हैं उसको क्या कहते हैं, विदा। आलय मतलब, आलय मतलब क्या आता है, घर, तो विद्यालय, समझे। आलय का मतलब होता है घर। चलो 10 नंबर में घोड़ा, घोड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा सर, तो घोड़ा का पर्यायवाची शब्द होता है अश्व, अश्व होता है, उसके बाद हय होता है, उसके बाद त्रंग होता है, उसके बाद घोटक होता है। ठीक है, अश्वधय त्रंग घोटक, ये सब इसका पर्यायवाची शब्द है घोड़ा का। ठीक है, चलिए फिर देखिए चतुर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो चतुर का पर्यायवाची शब्द होता है निपुण, होशियार, बहुत हुचकी उठता है, निपुण, होशियार, चालक, किसका है, तो ये चतुर का पर्यायवाची शब्द है। तो प्यारे साथियों, आशा करते हैं कि आप सभी समझ गए तो लाइक सब्सक्राइब करके दोस्तों को शेयर करें, ताकि उसको भी पर्यायवाची शब्द वाला सवाल में दिक्कत ना हो। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय।